डॉक्टर SVK लाल। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि प्रतिबिंब लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और लेंस के संदर्भ में प्रतिबिंब को कैसे परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में लेंस के बारे में विचार हो, उसका जो कंसेप्शन है क्लियर हो कि लेंस क्या है। उसके बाद उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसके बाद प्रतिबिंब जो बनने की क्रिया है। तो अगले एक वीडियो में हम अलग से इसके लिए वीडियो बना दिए हैं, जिसमें कि किरण आरेखों के बनावट के बारे में मैंने बतलाया है डिटेल्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लेंस क्या होता है। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। मतलब ये पारदर्शी होना चाहिए, अर्थात प्रकाश उसमें प्रवेश कर सके, और जिसका दो निश्चित ज्यामितीय सतह हो से वो घिरा हुआ होना चाहिए, सराउंडेड बाय टू ज्योमेट्रिकल सरफेस। तो इस हिसाब से लेंस को ऐसे परिभाषित किया गया है। और लेंस को समझने के लिए हम देखते ही हैं कि हमारे दैनिक जीवन में क्रियाकलाप में लेंस की कितनी आवश्यकता होती है। चाहे दूर की वस्तुओं को देखना हो या निकट के वस्तुओं को देखना हो या दूरबीन हो, सूक्ष्मदर्शी हो या कैमरा हो, हर जगह हम लेंस का प्रयोग करते हैं और वहाँ हम लेंस को देख सकते हैं। तो लेंस के बारे में हम परिचित ही हैं। और लेंस को परिभाषित किया गया है पारदर्शी पदार्थ के एक टुकड़ा के रूप में जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है और आपको मतलब किनारे पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस जो होता है वो किनारे पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो लेंस की दोनों सतहें गोलीय हो सकती है, एक गोलीय दूसरे समतल हो सकती हैं। कुछ सतहें लेंस की कुछ सतहें बेलनाकार भी होती हैं। तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप में आपको लेंस मिलता है। बेलनाकार हो सकता है, अवतल हो सकता है, उत्तल हो सकता है, समतलोत्तल हो सकता है, उसके अवतलोत्तल हो सकता है, उभयावतल हो सकता है, समतलावतल हो सकता है, उत्तलावतल हो सकता है। अंग्रेजी में अगर हम इसको समझें तो उत्तल लेंस को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस को बोलते हैं कनकेव लेंस, उभयोत्तल के लिए बोलते हैं बायो कनकेव, समतलोत्तल के लिए बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स, अवतलोत्तल के लिए बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स, उभयावतल के लिए बोलते हैं बायो कनकेव, समतलावतल के लिए प्लेनो कनकेव, उत्तलावतल के लिए कन्वेक्सो कनकेव। इसके अलावा जो मतलब लेंस होता है तो उसमें उत्तल लेंस को जो है उससे जो गुजरने वाली किरण पुंज होती है उसको अभिसरित करती है, कन्वर्ज करती है, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। और अवतल लेंस का कार्य होता है कि उससे होकर के जो गुजरने वाली किरणें हैं तो उसको अपसारित कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए अवतल लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ है जिसको हमको जानना चाहिए। ये आकार के हिसाब से हो गया कि उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा उसका मध्य भाग मोटा होगा, अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा उसका किनारे का भाग अधिक मोटा होगा। और उसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें दो ज्यामितीय सतह से ही घिरा होता है। तो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है तो इसके दो वक्रता केंद्र भी होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, C1 और C2। और लेंस के जो मुख्य अक्ष को उसके वक्रता केंद्र, लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है सो उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं। उसके अलावा प्रतिबिंब को समझने में, किरण आरेख को समझने में हमको प्रकाश केंद्र की आवश्यकता होगी, फोकस को समझना होगा। तो लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। तो ये हम दोनों ही लेंस में देख सकते हैं, उत्तल और अवतल लेंस, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, दोनों में हम इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि फोकस क्या होता है। तो लेंस के प्रकाश केंद्र O से प्रथम फोकस F1 की दूरी लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी होती है। मतलब लेंस में दो फोकस होता है। तो अगर इसको हम फोकस जो F2 उसको हम द्वितीय फोकस बोलते हैं। तो लेंस का
द्वितीय मुख्य फोकस ही लेंस का फोकस कहलाता है। तो फोकस को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद अभिसरित होती है या जहां से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। और मतलब ये हो गया आपको फोकस, दोनों उत्तल और अवतल लेंस के सेंस में। और उसके बाद प्रकाश केंद्र से उसके फोकस की दूरी को हम लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। इसको समझ लेने के बाद अब हम लोग प्रतिबिंब को समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब, जैसे कि दर्पण के मामले में हम लोगों ने देखा ना कि दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक और आभासी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो उसी हिसाब से यहाँ भी प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, वास्तविक और आभासी। तो किसी लेंस के परिप्रेक्ष्य में किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसके बाद प्रतिबिंब को परिभाषित करने की बात है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा हुआ, जो वास्तव में मिलने से बनता है बिंदु को। तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब का एक गुण होता है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। इसी हिसाब से हम आभासी प्रतिबिंब अर्थात वर्चुअल इमेज को भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका भी एक गुण होता है वास्तविक प्रतिबिंब की तरह, यह जो है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब बनने के लिए जो समझना है, किरण आरेख को समझना है, और किरण आरेख के माध्यम से हम प्रतिबिंब बनने को समझाते हैं। तो कैसे समझाते हैं, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम लिए हैं प्रकाश केंद्र के दिशा में आपतित किरण। तो लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में जब आपतित किरण होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, तो उत्तल लेंस के मामले में हम देखेंगे उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरती है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब जो उसके बाद तीसरा केस है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस केस में हम देखेंगे कि फोकस के दिशा में आपतित किरण, तो जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद लेंस के अक्ष के समानांतर निकलती है। तो ये तीनों को समझ करके हम बढ़िया से प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि कैसे उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र है, उससे कैसे अगर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं तो कैसे बिना विचलन के निकल जाती हैं। ये दोनों ही केस में होगा, उत्तल और अवतल दोनों ही लेंस में होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है तो क्या हो रहा है, वो फोकस से गुजरती है, और अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और तीसरा होता है फोकस की दिशा में, तो फोकस की दिशा में कोई किरण लेंस की दिशा में अगर आपतित हो रही है फोकस की दिशा में, तो अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। तो इन तीनों बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो हम प्रतिबिंब को समझ सकते हैं। और इसके बाद ही अगर इसको हम बढ़िया से समझ लेते हैं तब हम देखेंगे कि अलग अलग जगह पर वस्तु को रख करके हम प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, कैसे लेंस तथा फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे अगर फोकस पर वस्तु रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये अलग अलग केस, F1 टू F1 के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F1 और वस्तु पर स्थित वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका आकार क्या होता है। 2F1 तथा अनंत के बीच वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको के लिए मैंने अलग वीडियो बना दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।